नमस्कार। हमारी आज की क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश एसे राइटिंग लिखने के क्या टिप्स होते हैं। तो बच्चों, एसे राइटिंग को हिंदी में बोला जाता है निबंध लेखन। अब एसे राइटिंग होता क्या है? इन सिंपल टर्म्स, राइटिंग अबाउट समथिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक इज एसे राइटिंग। यानी कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ लिखना, अपने थॉट्स लिखने, अपने ओपिनियंस लिखने, इसी को ही एसे राइटिंग बोला जाता है। लेकिन बच्चों, ऐसे राइटिंग लिखने का एक प्रोसेस होता है और आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि ऐसे राइटिंग कैसे लिखी जाती है। अब हमारे टाइम में क्या होता था, जब हम स्कूल जाते थे, हमारी इंग्लिश की टीचर कोई भी 5 टॉपिक पे हमें ऐसे लिखवा देती थी और हिंदी की टीचर भी किसी भी 5 टॉपिक्स में हमें निबंध लिखवा देते थे और कहते थे कि बच्चों इन्हीं 5 टॉपिक्स को लर्न कर लेना, एग्जाम में आपको इन्हीं में से कोई भी एक ऐसे आ जाएगा। हमारे लिए बहुत इजी हो जाता था, हम वही 5 टॉपिक्स लर्न करके चले जाते थे और उनमें से ही एक ऐसे आ जाता था। बट आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जब एग्जाम देने जाएंगे, आपको वहीं पर ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पेपर में देखकर पता चलेगा कि आपको ऐसे के लिए कौन सा टॉपिक मिला है। आपको वहीं पर उस टॉपिक के बारे में सोचना होगा और फिर अपने ओपिनियंस एंड अपने थॉट्स उस एसे में लिखने होंगे। अब हमें कोई भी टॉपिक मिल जाए, हम उस पर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, हम यही सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे मीन्स राइटिंग अबाउट ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। अब बच्चों, ऐसे लिखने के भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं, बहुत फायदे होते हैं। जैसे सबसे पहले, it develops the opinions and thoughts of the author on a particular topic. फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी टॉपिक पे ऐसे लिखना है। जैसे हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है, आपको इस पे अपना ऐसे लिखना है। अब आप सोचेंगे, आप अपने थॉट्स लिखेंगे, ओपिनियंस लिखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग आज के ज़माने में सोशल मीडिया की क्या इम्पोर्टेंस है। और जब मैं उसको चेक करूँगी या मैं उसको पढ़ूंगी तो मुझे समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपके क्या थॉट्स एंड ओपिनियंस है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज, इट एनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर राइटिंग स्किल्स। कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जितना ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही उनकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगी, उतना ही वह अच्छा लिख पाएंगे। तो ऐसे राइटिंग लिखने के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। आप घर पे बैठ के भी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप हो सकें। तो अब ऐसे राइटिंग लिखा कैसे जाता है, हाउ टू राइट एन ऐसे। तो सबसे पहले बेटा हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। कोई भी टॉपिक आ जाए आपका एग्जाम में, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। और बच्चों, आपकी इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो उससे आपका एसे को वेटेज मिलेगी। आपका एसे स्ट्रॉन्ग होगा, जो आपका एसे चेक कर रहा होगा वह इंट्रोडक्शन देखेगा और वह बोलेगा वाह, बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है, और वह उसी इंटरेस्ट में आपका पूरा एसे पढ़ जाएगा और इससे आपको नंबर्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। जैसे अगर हम कोई घर बनाते हैं, तो घर में बेटा जब हम नींव रखते हैं घर की, जब हम बेस रखते हैं, तो हम उस नींव को बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं ताकि हमारा घर मजबूत रहे, पक्का रहे। इसी तरह जो इंट्रोडक्शन है वह आपके एसे की एक बेस है, एक नींव है, और हमें उस नींव को स्ट्रॉन्ग रखना है जिससे आपका एसे जो है वह मजबूत लगे, अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो आपको, जैसे मैं हर वीडियो में, हर क्लास में बोलती हूँ, आपको एकदम टॉपिक देखते ही ऐसे लिखना स्टार्ट नहीं करना। आपको पहले उस टॉपिक को ध्यान से समझना है कि आपको किस बारे में ऐसे लिखना है। उसके बाद कम से कम 2 से 3 मिनट तक अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर फ्रेम करना है कि मुझे इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करनी है, मुझे फिर इसका नेक्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखना है। अब आप बोलेंगे मैम पेपर में इतना टाइम नहीं होता, आप बोल रहे हैं 2-3 मिनट सोचो।
तो बच्चों सोचना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एकदम से टॉपिक लिखना स्टार्ट कर दिया आपने, फॉर एग्जाम्पल आप बीच में ही फंस जाएंगे कि अब मैं क्या लिखूं, तो उसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। इसलिए मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप सबसे पहले टॉपिक को पढ़िए, ध्यान से देखिए किस बारे में आपको ऐसे लिखना है, उसका फिर आप 2 से 3 मिनट अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर फॉर्म कीजिए, एक अच्छी इंट्रोडक्शन, एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन अपनी फॉर्म कीजिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो कोई भी ऐसे आ जाए, आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में बॉडी लिखनी है एस्से की। अब बॉडी को आप 2 या 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर टॉपिक है सोशल मीडिया पे ही, तो आप बॉडी में आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया, सेकेंड पैराग्राफ में आप एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया लिख सकते हैं, थर्ड पैराग्राफ में आप डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया लिख सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ पैराग्राफ में आप अपने कुछ सजेशंस दे सकते हैं। जैसे एडवांटेजेस में आप लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया से हर स्टूडेंट को बहुत फ़र्क पड़ गया है। अगर हम किसी भी टॉपिक में फंसते हैं तो हम कोई भी अपना उसमें सर्च करके हम एजुकेशनल वीडियो के थ्रू उस टॉपिक को समझ सकते हैं। आप एक ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। या कोरोना में कितने लोगों को सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। जो लोग अपने घर में फंस गए वह सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने कुकिंग सीखी, उन्होंने अपने इंटरेस्ट फॉर्म किए, अपने पैशन फॉर्म किए। आप यह सब एडवांटेजेस में लिख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में आप यह लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया से हमें डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, आपको कोई एजुकेशनल वीडियो देखना है, फॉर एग्जांपल आप एस्से राइटिंग के बारे में ही पढ़ना चाहते हैं कि एस्से राइटिंग क्या होता है। अब आपने यूट्यूब खोला, यूट्यूब में आपको कोई और वीडियो मिल गई, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी गेम की वीडियो मिल गई, तो आप उसको देखना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका 1 घंटा कहाँ चला गया। तो उससे क्या होगा, आपको जो टॉपिक पढ़ना था आप उसके बारे में भूल गए, मतलब आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गए। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और सजेशंस में आप कुछ सजेशंस दे सकते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, हमें एंटरटेनिंग वीडियोस देखना भी गलत नहीं है, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उस टाइम सिर्फ पढ़ाई की ही वीडियोस देखनी चाहिए, और बाद में हमें 15 से 20 मिनट्स जो हमारा पैशन है, जो हमारा इंटरेस्ट है, हम उससे रिलेटेड कोई वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यह आपकी हो गई बॉडी ऑफ द एस्से। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बनाएंगे, इंट्रोडक्शन आपकी 1 पैराग्राफ की होगी। उसके बाद आप बॉडी ऑफ द एस्से में 2 to 3 पैराग्राफ्स आप उसकी बॉडी लिख देंगे। अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों कि एक पैराग्राफ का कनेक्शन दूसरे पैराग्राफ से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ में आप कुछ और लिख रहे हैं, सेकेंड पैराग्राफ में आपने कुछ और लिख दिया कि दोनों में कुछ इंटर कनेक्शन ही नहीं हो रहा। अब इसको करने की क्या टिप है बच्चों, जब आप एक पैराग्राफ लिखें तो उसकी जो लास्ट लाइन है उसको कुछ ऐसा लिखिए कि आप जब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखें तो वह उससे कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो हर पैराग्राफ को आपको नेक्स्ट पैराग्राफ से कनेक्ट करना है। ओके, और लास्ट पैराग्राफ हमारा होता है कंक्लूजन, मतलब जो आपका पूरा एस्से है उसका एक शॉर्ट फॉर्म, मतलब एक संक्षिप्त रूप कि टू कंक्लूड आई कैन से और वी कैन से दैट, और उसमें आप छोटा सा लिख दीजिए फॉर एग्जांपल कि सोशल मीडिया के क्या इफ़ेक्ट्स हैं या एडवांटेजेस हैं या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो शॉर्ट में आपको पूरा जो आपका एस्से है उसका एक शॉर्ट आपको कंक्लूजन में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी एस्से आ जाए, आपका किसी भी टॉपिक पे आ जाए, उसको करने का प्रोसेस यही होता है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद बॉडी लिखेंगे। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं लिख सकते, आपको वहीं पर पढ़ना होगा। तो अब आपको बच्चों इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपडेट रहना होगा। और अपडेट रहने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए,
आप बुक्स पढ़िए, आप अपडेट रहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि किसी भी टॉपिक पे ऐसे आ जाएगा तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप जितना पढ़ेंगे उतना आप अपडेट रहेंगे, उतना आपको समझ में आएगी कि मुझे क्या लिखना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें एसे में लिखने में बहुत हेल्प करते हैं। सबसे पहले, रीड द टॉपिक केयरफुली, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ऐसे का अगर आपने टॉपिक ही गलत पढ़ लिया, उसके बाद आप जितना मर्जी अच्छा ऐसे लिखो, आपको नंबर 0 मिलेंगे। इसलिए बच्चों मैं बार बार बोल रही हूँ, टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ऐसे लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट इज अधेयर टू वर्ड लिमिट्स, कि हमें जो क्वेश्चन में वर्ड लिमिट्स दी गई हैं, हमें उतनी ही वर्ड लिमिट्स में ऐसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया गया है कि राइट द ऐसे इन 250 to 300 वर्ड्स, तो आपका ऐसे 250 से 300 वर्ड्स के बीच में ही होना चाहिए। हाँ, 5-10 वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे बहुत कम या बहुत लंबा आपको नहीं लिखना। ठीक है, जितनी वर्ड लिमिट है उतना ही लिखिएगा, नहीं तो आपके नंबर कटने के भी चांसेस रहते हैं, प्लस एग्जाम में आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। बहुत बच्चे बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस बनाइए, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए, अच्छे बनाइए, सिंपल बनाइए। बहुत टफ वर्ड्स लिखने की कोशिश मत कीजिए, सिंपल साफ सुथरा काम कीजिए। ठीक है, एंड लास्ट इज यूज करेक्ट पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स। तो बच्चों, पंचुएशंस का बहुत ध्यान रखना है, जहाँ पे फुल स्टॉप आना है फुल स्टॉप लगाइए, कॉमा, सेमी कोलन, जो भी आना है, इन्वर्टेड कॉमास अगर आप कुछ लिख रहे हो उसका ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई प्रोवर्ब आता है, कोई उस ऐसे में आपको कुछ अच्छा प्रोवर्ब आता है, तो उसको ज़रूर डालिए। इससे आपके ऐसे को अगर मैं बोलूँ तो 4 चांद लग सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखिए। स्पेलिंग्स बच्चे जल्दी जल्दी में बहुत गलत लिखते हैं। तो बच्चों, ये लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, स्पेलिंग्स के नंबर कटते हैं, इसलिए स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखिए। तो यह है आपका एसे राइटिंग है। शॉर्ट में सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन देनी है, फिर बॉडी देनी है और फिर कंक्लूजन देना है। ठीक है, आप मिनिमम, जैसे मैं बोलूँ तो आप 5 पैराग्राफ्स में ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में बॉडी दे दीजिए, फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, नेक्स्ट 2 या 3 पैराग्राफ्स में उसकी बॉडी लिखिए, और लास्ट पैराग्राफ में आप कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, समझ आ गया। अब बच्चों, बहुत ज़रूरी बात, ऐसे राइटिंग अगर आपने घर में बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया, आप अपडेटेड ही नहीं हैं, तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको यह नहीं बोल रही कि आप डेली ऐसे की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत काम होता है, आप बहुत बिजी होते हो, स्कूल भी जाना होता है, ट्यूशन्स भी जाना होता है, होमवर्क भी करना होता है। बट बच्चों, वीक में कम से कम 2 या 3 दिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अगर आप संडे को आपको थोड़ा टाइम है, या फ्राइडे को या सैटरडे को, कोई भी दिन के आप एक वीक के 2 या 3 दिन सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे इन 2 या 3 दिनों में किसी भी ऐसे की प्रैक्टिस करनी ही है। आप प्लीज़ घर पे बैठ के ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई भी टॉपिक, आप गूगल में से या सैम्पल पेपर्स में से या ऐसे राइटिंग्स की बुक्स होती हैं, उनमें से आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उस पर आप ऐसे लिखिए, टाइम अपना सेट कीजिए कि मुझे इतने मिनट्स में 250 से 300 वर्ड्स के बीच में ऐसे लिखना है। आप अच्छी इंट्रोडक्शन पे सोचिए कि आप एग्ज़ाम में अगर आ गया तो कैसे लिखेंगे। आप ऐसे लिखना स्टार्ट कीजिए, ऐसे फॉर्म करना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में आपकी बहुत गलतियाँ होंगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको शायद अच्छा भी नहीं लगेगा, आप बोर भी हो जाएंगे, लेकिन छोड़िए मत। आप 5 बार लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे, आप देखिए आपकी गलतियां कम होंगी, आपके थॉट्स और ओपिनियंस और अच्छे होते जाएंगे लिखने के टाइम पे, आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी। एक बार आप ऐसा करके देखिए। आप 1 महीना, हफ्ते में 2 या 3 दिन आप एसेज लिखिए और एक नोटबुक में लिखिए, और 1 महीने के बाद आप अपना फर्स्ट एसे देखिए और अपना 1 महीने के बाद वाला एसे देखिए।
देखना आप में कितनी इम्प्रूवमेंट होगी। फर्स्ट एसे में आपने बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स करी होंगी, इतने थॉट्स एंड ओपिनियंस अच्छे नहीं लिखे होंगे, मे बी आपने इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया होगा। लेकिन जो आपने 1 महीने के बाद ऐसे लिखा होगा उसमें आप देखिए कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। आपकी मे बी इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास ओपिनियंस आ जाएं, थॉट्स आ जाएं। तो एक बार मेरा सजेशन है, आप मेरी एडवाइस मान के देखिए। हफ्ते में किसी भी 2 या 3 दिन आप ले लीजिए कि मुझे इन दिनों में ऐसे की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे राइटिंग करना कोई टफ नहीं है, सिर्फ आपको अपने अच्छी क्रिएटिविटी दिखानी है, अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस दिखाने हैं। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।